कभी सोचा है कि गिटार की धुन या किसी अपने की आवाज, ये है तो बस हवा में एक वाइब्रेशन, है ना? पर ये हमारे दिमाग तक पहुंचती कैसे है? तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम एक साउंड वेव के साथ चलेंगे हमारे कान के अंदर, उसके एक अविश्वसनीय सफर पर, और देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी कपकपाहट सुनने और बैलेंस दोनों का जादू बन जाती है। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक मामूली सी वाइब्रेशन एक ही सिस्टम से गुजरकर दो इतने अलग अलग कमाल कैसे कर देती है। एक तरफ तो हमें दुनिया भर की आवाजें सुनाती है और दूसरी तरफ हमें सीधा खड़ा रखती है, गिरने नहीं देती। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है हमारे कानों की शानदार इंजीनियरिंग। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले कान की इन दो सुपर पावर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो अंग है ना, ये सिर्फ सुनने से कहीं ज्यादा है। सच कहूं तो ये हमारे शरीर के सबसे कमाल के गैजेट्स में से एक है। देखिए, एक तरफ तो इसका काम है हवा की वाइब्रेशंस को पकड़ना और उन्हें ऐसे नर्व सिग्नल्स में बदलना जिसे हमारा दिमाग समझ सके, चाहे वो संगीत हो, बातचीत हो या फिर कोई शोर। और दूसरी तरफ यही सिस्टम हमारे शरीर का एक तरह का जाइरोस्कोप है। यह हमें बताता है कि हम सीधे हैं, टेढ़े हैं या घूम रहे हैं। सोचिए, एक ही अंग, दो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, और दोनों ही हमारे लिए कितनी जरूरी हैं। तो ठीक है, हमारी साउंड वेव की यात्रा का पहला स्टॉप आ गया है, हमारा बाहरी कान। यहीं से वो अंदर की दुनिया में एंट्री लेगी और उसका पहला टारगेट क्या है? ईयर ड्रम, जिसे हम आम भाषा में कान का पर्दा भी कहते हैं। जरा सोचिए, ये जो पिन्ना है, मतलब हमारे कान का बाहरी हिस्सा, ये बिल्कुल एक सैटेलाइट डिश की तरह काम करता है। इसका काम क्या है? सारी साउंड वेव्स को इकट्ठा करना और उन्हें एक सुरंग में धकेलना, जिसे ईयर कैनाल कहते हैं। और इस सुरंग के ठीक आखिर में है एक दरवाजा, हमारा ईयर ड्रम। जैसे ही आवाज वहां पहुंचती है, ये दरवाजा वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। और हाँ, ये जो ईयर ड्रम है ना, ये सिर्फ एक पर्दा नहीं है, ये एक ट्रांसड्यूसर है। मतलब ये वो जादुई पॉइंट है जहां हवा में तैरती साउंड एनर्जी पहली बार एक फिजिकल मूवमेंट में बदलती है। जैसे ही साउंड वेव इससे टकराती है, ये सचमुच एक ड्रम की तरह कांपने लगता है, और बस यहीं से असली एक्शन शुरू होता है। जैसे ही ईयर ड्रम कांपता है, हम पहुंच जाते हैं मिडिल ईयर में, यानी मध्य कान में। अब ये एक छोटा सा कमरा है, पर यहाँ जो होता है वो कमाल है। यहाँ पर हमारी हल्की सी साउंड वाइब्रेशन को एक जबरदस्त एम्पलीफायर से बूस्ट किया जाता है। और ये एम्पलीफिकेशन करता कौन है? ये करती हैं हमारे शरीर की तीन सबसे छोटी और सबसे अनोखी हड्डियां, जिन्हें उनकी शेप की वजह से हैमर, एनविल और स्टिरअप कहते हैं। देखिए, हैमर जो है वो ईयर ड्रम से जुड़ा है। जब वो कांपता है तो वो एनविल को हिलाता है और एनविल फिर स्टिरअप को धक्का देता है। ये एक तरह का मैकेनिकल चेन रिएक्शन है जो वाइब्रेशन की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। और मजे की बात पता है क्या है? ये तीन हड्डियां सिर्फ हमारे कान की ही नहीं, बल्कि पूरे इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं। मतलब सोचकर ही हैरानी होती है कि चावल के दाने से भी छोटी ये चीजें हमारे सुनने के लिए इतनी ज्यादा जरूरी हैं। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है ना? अच्छा, मीडिया का एक और सीक्रेट काम भी है, प्रेशर कंट्रोल। देखिए, यूस्टेशियन ट्यूब नाम की एक छोटी सी नली है जो इसे हमारे गले से जोड़ती है। कभी प्लेन में या पहाड़ पर जाते हुए कान बंद महसूस हुए हैं? और फिर जमाही लेने पर जो एक पॉप की आवाज आती है, वो इसी ट्यूब के खुलने की आवाज है। ये पर्दे के दोनों तरफ हवा के प्रेशर को बराबर करती है। जरा सोचिए, इसके बिना सुनना कितना मुश्किल हो जाता। चलिए, अब हम इस सफर की सबसे रहस्यमयी और सबसे जरूरी हिस्से में पहुंच रहे हैं, इनर ईयर, यानी आंतरिक कान। यहाँ पर मैकेनिकल वाइब्रेशन को एक ऐसे सिग्नल में बदला जाएगा जिसे हमारा दिमाग समझ सके। असली जादू यहीं पर होता है। और इस जादू का सेंटर स्टेज है कॉकलिया। ये देखने में बिल्कुल एक घोंघे के शंख जैसा छोटा सा ऑर्गन है और इसके अंदर एक खास लिक्विड भरा होता है। तो जब स्टिरअप हड्डीज पर दबाव डालती है तो इस लिक्विड में लहरें उठने लगती हैं, ठीक वैसे ही जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर होता है। अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। इस लिक्विड की लहरों को महसूस करने के लिए अंदर करीब 16,000 माइक्रोस्कोपिक हेयर सेल्स हैं। ये बिल्कुल एक पियानो की कीज की तरह है। हर सेल एक अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज के लिए बना है। जैसे ही सही लहर इन्हें छूती है, ये झुकते हैं और एक इलेक्ट्रिक स्पार्क, एक नर्व सिग्नल पैदा करते हैं। बस ठीक इसी पल में वाइब्रेशन आवाज बन जाती है जिसे दिमाग तक भेज दिया जाता है। तो आवाज तो दिमाग तक पहुंच गई, लेकिन याद है
हमने शुरू में 2 सुपर पावर्स की बात की थी। सुनने की कहानी तो यहाँ पूरी हो गई, लेकिन इस कहानी का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा अभी बाकी है। कॉक्लिया, जो हमें सुनने में मदद करता है, उसके ठीक बगल में है वेस्टिब्यूलर सिस्टम। ये हमारे शरीर का बैलेंस कंट्रोल सेंटर है। इसके अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, वो हमारे दिमाग को बताते हैं कि हमारा सिर कब घूम रहा है, जैसे जब हम न में सिर हिलाते हैं। और जो वेस्टिब्यूल है, वो हमें सीधी लाइन में मूवमेंट और ग्रेविटी के बारे में बताता है, जैसे लिफ्ट में ऊपर नीचे जाना या गाड़ी में आगे बढ़ना। ये दोनों मिलकर दिमाग को एक पूरा 3D मैप देते हैं कि भाई हमारा शरीर स्पेस में कहाँ और कैसे है। तो अब जब हम इस पूरी अविश्वसनीय मशीनरी को समझ चुके हैं, एक सैटेलाइट डिश से लेकर मैकेनिकल एम्पलीफायर और एक लिक्विड प्रोसेसर तक, तो ये बात भी बिल्कुल साफ हो जाती है कि इन बेहद नाजुक और सटीक इंस्ट्रूमेंट्स की हिफाजत करना कितना जरूरी है। तो इन कीमती औजारों का ख्याल रखें कैसे? बहुत आसान है। पहली बात, हेडफोन का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें ताकि कॉक्लिया के नाजुक हेयर सेल्स को नुकसान न पहुंचे। दूसरी, कानों को हमेशा सूखा रखें ताकि इन्फेक्शन का कोई खतरा ना हो। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, कान में कभी भी कोई नुकीली चीज़ या कॉटन बड ज़्यादा अंदर तक न डालें, इससे ईयर ड्रम को चोट पहुंच सकती है। और अगर कभी दर्द हो या सुनने में कोई दिक्कत आए तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। सोचिए, ये कमाल का सिस्टम 24 घंटे 7 दिन बिना रुके हमारे लिए काम कर रहा है। ये हमें दुनिया से जोड़ता है, हमें गिरने से बचाता है और हमें संगीत और अपनों की आवाज़ का खूबसूरत तोहफा देता है। तो सवाल बस इतना सा है कि ये सिस्टम जो हमारी दुनिया को इतने मायने देता है, क्या हम उसकी ज़रूरतों को सुनने के लिए थोड़ा सा भी वक्त निकाल रहे हैं?